कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाई देता है जो टीवी पर कार्टून देख रहा था, लेकिन अचानक सारे टीवी सिग्नल्स बंद हो जाते हैं और हर तरफ बस एक ही न्यूज ब्रॉडकास्ट की जाती है कि कैसे एक अनजान वायरस की वजह से दुनिया में तबाही मच रही है। लोग इस वायरस से इन्फेक्ट होकर एक दूसरे को काट रहे थे, इसीलिए सब लोगों को अपने घरों में सब कुछ लॉक करके सेफ हो जाने को कहा जाता है। अब ये बच्चा ये सब बताने के लिए अपनी माँ के पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे अपनी बड़ी बहन एबिगेल दिखाई देती है। वो दोनों अपनी माँ के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनकी माँ पहले से ही बहुत टेंशन में है। उनकी माँ जल्दी जल्दी सारा सामान पैक करती हैं और उनके पिता को कॉल करती हैं। उनके पिता जैक एक पायलट है। वो फोन पर बताते हैं कि हर तरफ ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैल रहा है। वो कहते हैं कि वे उनके घर लौटने का इंतजार न करें, बल्कि बच्चों को लेकर तुरंत शहर से बाहर निकल जाएं। तभी उन्हें बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो तीनों सावधानी के साथ जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उनकी माँ पर हमला कर देता है। छोटी एबिगेल डर के मारे गाड़ी के नीचे छिप जाती है, जहाँ उसकी आंखों के सामने ज़ॉम्बी उसकी माँ और भाई को काट कर मार देता है। वो ज़ॉम्बी एबिगेल को नोटिस किए बिना वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी माँ जो ज़ॉम्बी के काटने के बाद खुद ज़ॉम्बी बन चुकी थी, एबिगेल को गाड़ी के नीचे देख लेती है और उसे काटने के लिए आती है। तभी पीछे से एक एक्स सोल्जर जैक आकर उन्हें मार देता है और एबिगेल को बचा लेता है। जैक जानता था कि एबिगेल का भाई भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो उसे भी गोली मार देता है। अब इस घटना के 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब तक शायद ज्यादातर लोग मर चुके हैं या ज़ॉम्बी बनकर इधर उधर घूम रहे हैं। बड़े बड़े शहर अब जंगलों में बदल चुके हैं। इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में जैक और एबिगेल जैसे बहुत कम लोग बचे हैं जो ज़ॉम्बीज से बचकर सरवाइव कर रहे हैं। जैक ने उस दिन के बाद से एबिगेल को पाला है और उसे इस नई दुनिया में जीना सिखा रहा है, जंगल में शिकार करना और ज़ॉम्बीज की भीड़ से निकलना। एबिगेल धीरे धीरे ये सब सीख रही है। जैक उसके लिए पिता जैसा है। आज जब वो सो रहे थे, तभी अचानक जैक को किसी की आवाज आती है। जैक समझ जाता है कि ये एक ज़ॉम्बी है जो उनके ठिकाने में घुस आया है। वो उसके सामने आकर ज़ॉम्बी को हेडशॉट देकर खत्म कर देता है। 10 साल के एक्सपीरियंस से वो समझ चुके हैं कि ज़ॉम्बीज अकेले नहीं बल्कि ग्रुप में रहते हैं। इसका मतलब इस इलाके में और भी ज़ॉम्बीज हैं और उन्हें जल्द से जल्द ये जगह छोड़नी होगी। आज की दुनिया के ज़ॉम्बीज अब पहले जैसे नहीं रहे। समय के साथ उन्होंने खुद को बदल लिया है। पहले उनमें कोई सेंस नहीं था, वो सिर्फ जिंदा लाशों की तरह भटकते थे, लेकिन अब वाले ज़ॉम्बीज एकदम उल्टे हैं। अब उनके पास अपनी बुद्धि है, जिससे वो इंसानों की मौजूदगी को समझकर उन्हें ढूंढ निकालते हैं। इधर एबिगेल और जैक उस रात को वहीं गुजारते हैं। अगली सुबह वो अपना सारा सामान पैक करके नई जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। सफर के लिए वो घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। काफी दूर जाने के बाद जब वो एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं तो उन्हें नीचे एक सर्वाइवर दिखाई देता है जो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए उन पर फायरिंग कर रहा था। क्योंकि अब दुनिया में नॉर्मल इंसान बहुत कम बचे हैं, इसलिए जैक और एबिगेल उसकी मदद करने का फैसला करते हैं और ऊपर से ही ज़ॉम्बीज को शूट करना शुरू कर देते हैं। जैक ने एबिगेल को शूटिंग सिखाई थी और आज उसका एक तरह से टेस्ट था। एबिगेल बहुत ध्यान लगाकर अपने हर टारगेट को शूट कर रही थी, लेकिन जैक ने उसे स्ट्रिक्टली बोला था कि वो तभी शूट करे जब वो कहे। मगर एबिगेल जल्दबाजी में एक गलती कर बैठती है। उसकी एक गोली ज़ॉम्बी के साथ साथ उस आदमी को भी लग जाती है। जैक इस पर एबिगेल से काफी नाराज होता है। जैसे तैसे वहाँ के ज़ॉम्बीज को मारने के बाद वो उस आदमी के पास पहुंचते हैं। गोली सीधे उसके सीने में लगी थी और इतना खून बह चुका था कि अब उसे बचाना नामुमकिन था। वो आदमी दर्द से तड़प रहा था, इसलिए उसका दुख खत्म करने के लिए जैक उसे मार देता है। इसके बाद वो उसकी कार से सारा जरूरी सामान निकाल लेते हैं, क्योंकि आज के समय में ये चीजें सोने के बराबर कीमती हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस आदमी के और भी साथी हैं। तभी अचानक वहाँ 3 गाड़ियां आकर रुकती हैं। जब वो लोग अपने साथी के शरीर पर गोली और तलवार के निशान देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि उसे ज़ॉम्बीज ने नहीं बल्कि जैक और एबिगेल ने मारा है। वो उन पर गन तान देते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। उस ग्रुप में एक प्रेग्नेंट महिला मेगन और उसका पति डेविड भी थे। वो लोग जैक और एबिगेल को गोली मारना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने सामान लूटने के लिए उनके साथी को मारा है। जैक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बल्कि वो तो उसकी मदद कर रहे थे। जैक उन्हें चेतावनी भी देता है कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, क्योंकि गोलियों की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज यहाँ आते ही होंगे। लेकिन वो लोग कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे और बहस करते रहे। तभी अचानक दिखता है कि चारों तरफ से सैकड़ों ज़ॉम्बीज बहुत तेजी से उनकी ओर आ रहे हैं। अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन सबके पास हथियार तो थे, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी। ऊपर से इन ज़ॉम्बीज की स्पीड और ताकत इतनी ज्यादा थी कि एक को मारते ही दूसरा झपट पड़ता था। आखिर में जैक और एबिगेल के साथ उस ग्रुप से सिर्फ डेविड और मेगन ही बच पाते हैं। वो चारों एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से जान बचाकर भाग निकलते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है, लेकिन राहत की बात ये थी कि वो ज़ॉम्बीज से काफी दूर निकल आए थे। जैक डेविड और मेगन से साफ कह देता है कि अब उन्हें अलग अलग हो जाना चाहिए। चूंकि डेविड के ग्रुप के लोग अपनी ही गलती से मारे गए थे, इसलिए जैक उनसे कुछ गन्स लेता है और एबिगेल के साथ आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो देखते हैं कि मेगन और डेविड उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, यानी वो अब इनके साथ ही रहना चाहते हैं। जैक और एबिगेल को इस पर कोई ऐतराज नहीं होता। इसके बाद सब पैदल चलकर एक छोटे से कस्बे जैसी जगह पर पहुंचते हैं और रात बिताने के लिए एक जगह ढूंढ लेते हैं। भूख के मारे सबका बुरा हाल था, इसलिए वो थोड़ा बहुत खाना खाते हैं। सोने से पहले जैक उस जगह के चारों
तरफ एक ट्रैप सेट कर देता है ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी आए तो उन्हें तुरंत पता चल जाए। जैक उन्हें एक मैप दिखाकर बताता है कि यहाँ से कुछ दूर एक बोर्ड कैंप है जहाँ बहुत सारे सर्वाइवर्स साथ रहते हैं। चूंकि मेगन प्रेग्नेंट है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए उनका उस कैंप में जाना ही बेहतर है ताकि डेविड और मेगन को मदद मिल सके। जैक कहता है कि वो इससे ज्यादा उनकी हेल्प नहीं कर पाएगा। जब जैक वहाँ से हटता है तो एबिगेल उसके पीछे आती। वो जैक पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि वो जानती थी कि डेविड अकेला मेगन को उस कैंप तक नहीं ले जा पाएगा। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि आज के दौर में सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए और दूसरों के लिए खुद को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। वो तय करता है कि सुबह होते ही वो अलग हो जाएंगे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। ज़ॉम्बीज़ उन्हें ट्रैक करते हुए उस पुरानी गाड़ी तक पहुंच गए थे जो उन्होंने जंगल में छोड़ी थी। अब वो धीरे धीरे उसी तरफ आ रहे थे जहां इन लोगों ने पनाह ली। आजकल के ज़ॉम्बीज़ बहुत चालाक हो चुके हैं। वो आसानी से समझ जाते हैं कि इंसान कहाँ छिपे हैं। सुबह एबिगेल उदास होकर घर की छत पर बैठी थी। तभी अचानक दो ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैक ने उसे अच्छी ट्रेनिंग दी थी। वो एक ज़ॉम्बी को मार देती है और दूसरे को अपने पीछे दौड़ाकर चालाकी से कोने से नीचे गिरा देती है। जैक यह देखकर खुश था कि एबिगेल सरवाइव करना सीख रही है। उन्हें वहां से तुरंत निकलना था क्योंकि और भी ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे। खुशकिस्मती से वो ज़ॉम्बीज़ जैक के बिछाए जाल में फंसकर खत्म हो जाते हैं और ये चारों वहां से निकलने में कामयाब होते हैं। डेविड बार बार जैक से मदद मांग रहा था कि वो उन्हें कैंप तक छोड़ आए। तभी एबिगेल एक आइडिया देती है। चूंकि वो पहले इसी शहर में रहती थी, उसे पता है कि पास में ही एक एयरपोर्ट है जहाँ छोटे हेलीकॉप्टर होते हैं। अगर वहाँ कोई सही हेलीकॉप्टर मिल जाए तो वो आसानी से सुरक्षित जगह पहुंच सकते हैं। जैक को थोड़ा शक होता है। पहला तो ये कि क्या वहाँ कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर सही हालत में होगा, और दूसरा ये कि वो इन दो अजनबियों के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले। एबिगेल कहती है कि वो प्लेन सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी रख सकते हैं जो आगे काम आएगा। जैक समझ जाता है कि एबिगेल इस कपल की मदद किए बिना नहीं मानेगी, इसलिए न चाहते हुए भी वो प्लेन ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी मिलती है जिसमें एक व्हील चेयर भी थी। उसकी मदद से वो प्रेग्नेंट मेगन को लेकर जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। किस्मत अच्छी थी कि एयरपोर्ट के अंदर उन्हें एक पैसेंजर प्लेन मिल जाता है। प्लेन देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन मुश्किल ये थी कि प्लेन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। डेविड पागलों की तरह इंजन शुरू करने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ जैक और एबिगेल एयरपोर्ट की एक ऊंची वॉच टावर वाली बिल्डिंग पर जाते हैं ताकि आसपास के ज़ॉम्बीज़ की लोकेशन चेक कर सकें। काफी कोशिश के बाद भी जब प्लेन स्टार्ट नहीं होता तो डेविड फ्रस्ट्रेशन में खुद को ही मारने लगता है। तभी वॉच टावर से एबिगेल दूरबीन की मदद से देखती है कि दूर से सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड दौड़ता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा है। ज़ॉम्बीज़ की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनसे लड़ना नामुमकिन था। वो तुरंत नीचे भागते हैं और डेविड मेगन को वार्न करते हैं कि यहाँ से फौरन निकलना होगा। जैक और एबिगेल ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें प्लेन से दूर रख सकें। बिल्कुल आखिरी मौके पर जब ज़ॉम्बीज़ उनके करीब पहुंच चुके थे, प्लेन का इंजन स्टार्ट हो जाता है। चारों जल्दी से अंदर बैठते हैं और प्लेन रनवे पर दौड़ने लगता है। प्लेन की स्पीड कम होने की वजह से कई ज़ॉम्बीज़ प्लेन के विंग्स और गेट तक पहुंच जाते हैं। जैक प्लेन को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलाकर उन्हें गिराने की कोशिश करता है। एक ज़ॉम्बी गेट तक पहुंचकर हमला करने ही वाला होता है कि जैक उसे गोली मार देता है। आखिरकार वो टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाते हैं। वो कैंप की तरफ उड़ ही रहे थे कि तभी एक और मुसीबत आ गई। चूंकि प्लेन का इंजन 10 साल पुराना था, इसलिए लगातार चलने की वजह से वो ओवरहीट हो गया। देखते ही देखते इंजन में ब्लास्ट हुआ और उससे काला धुआं निकलने लगा। सब डर जाते हैं क्योंकि प्लेन अब नीचे गिरने लगा था। जैक चालाकी दिखाते हुए प्लेन को सीधे एक घने पेड़ों वाले हिस्से की तरफ मोड़ देता है ताकि क्रैश लैंडिंग का झटका कम लगे। जैक का प्लान काम कर गया और चारों सुरक्षित बाहर निकल आते। अब शाम हो रही थी, इसलिए उन्हें रात बिताने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए थी। उन्हें पास ही एक पुरानी अबैंडन्ड फैक्ट्री मिलती है जहां वो पनाह लेते हैं। जैक मैप चेक करता है और कैलकुलेट करके बताता है कि बोट कैंप अभी भी काफी दूर है और वहां पहुंचने में कम से कम 2 दिन और लगेंगे। डेविड और मेगन थोड़े मायूस हो जाते हैं, लेकिन जैक उन्हें भरोसा दिलाता है कि कैंप चाहे जितना भी दूर हो, वो उन्हें सही सलामत वहां पहुंचाकर ही दम लेगा। जैक असल में अंदर से उतना पत्थर दिल नहीं था जितना वो दिखता था। उसे डेविड और मेगन पर दया आ रही थी। वो मेगन को कुछ खाने के लिए देता है और अपने रूखे व्यवहार की असली वजह बताता है। जैक कहता है कि आज से 10 साल पहले जब वायरस फैला था तब वो अपनी वाइफ को बचाने भागा था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही उसकी वाइफ ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसे न चाहते हुए भी अपनी ही पत्नी को मारना पड़ा। वो मंजर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हादसा था जिसके लिए वो आज भी खुद को माफ नहीं कर पाया है। वो खुद को एक जानवर की तरह समझने लगा था, लेकिन जब से उसकी जिंदगी में एबिगेल आई, उसने जीने का मकसद ढूंढ लिया। अब एबिगेल ही उसके लिए सब कुछ है और वो उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ मेगन का पति डेविड अकेले में जाकर अपनी गन अपनी कनपटी पर रखता है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। डेविड को पहले ही एक ज़ॉम्बी ने खरोंच मार दी थी। वो धीरे धीरे इन्फेक्ट हो रहा है, लेकिन घाव छोटा होने की वजह से बदलाव की रफ्तार धीमी है। वो खुद को मारने की हिम्मत नहीं कर पाता और तय करता है कि मरने से पहले वो मेगन को सुरक्षित कैंप तक पहुंचाएगा। अगली सुबह वो फिर से जंगल के रास्ते कैंप की ओर निकलते हैं। डेविड की हालत बिगड़ रही थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। हालांकि वो इस बात को सबसे छुपा रहा था, लेकिन जैक की अनुभवी आंखों से कुछ छुपना मुश्किल था। उसे डेविड पर शक हो जाता
जाता है। जब एबिगेल और मेगन थोड़ी आगे निकल जाती हैं, तो जैक डेविड को किनारे ले जाकर पकड़ लेता है। जैक सीधे कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम जॉम्बी बन रहे हो। डेविड हाथ जोड़कर विनती करता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस मेगन को कैंप तक पहुंचाना चाहता है। जैक उसे एक आखिरी मौका देता है। तभी उन्हें सामने एक घर दिखता है जिसमें लाइट जल रही। इसका मतलब वहाँ कोई रह रहा था। एबिगेल रिस्क लेकर आगे बढ़ती है और मदद मांगती है कि उनके साथ एक प्रेग्नेंट लेडी है। तभी नॉर्डन नाम का एक आदमी गन लेकर बाहर आता है। वो एक शर्त रखता है, अगर उन्हें अंदर आना है तो अपने सारे हथियार बाहर छोड़ने होंगे। उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो मान जाते हैं। नॉर्डन उन्हें अंदर ले जाता है और बताता है कि वो एक जमाने में बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसके पास खुद का बिजली का सिस्टम था और घर में अजीबोगरीब मशीनें बिखरी हुई थीं। वो उन्हें ऐसा आलीशान खाना खिलाता है जो इस तबाह हुई दुनिया में मिलना नामुमकिन था। सब पागलों की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं। आखिर में नॉर्डन उनके लिए बहुत महंगी ड्रिंक्स भी लेकर आता है। सब हैरान थे कि इस तबाह हो चुकी दुनिया में नॉर्डन के पास इतना सब कुछ कहां से आया। नॉर्डन बताता है कि वह अपनी रिसर्च के जरिए घर के अंदर ही सब कुछ उगाता है। उसने यह भी बताया कि जॉम्बी वायरस आने से पहले ही वह इस गहरे जंगल में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि उसे इंसानों का शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि नॉर्डन इस वायरस को बहुत पॉजिटिव मानता है। उसका कहना है कि इंसान बहुत स्वार्थी हो गया था, जो बिना वजह एक दूसरे को मारता था और धरती को नुकसान पहुंचा रहा था। नॉर्डन के हिसाब से जॉम्बीज की वजह से दुनिया फिर से हरी भरी और शुद्ध हो रही है। वह जॉम्बीज को इंसानों का अपडेटेड वर्जन कहता है, जो तरक्की के लिए नहीं बल्कि सिर्फ भूख मिटाने के लिए लड़ते हैं। जैक और बाकी लोग उसकी बातें सुनकर भड़क जाते हैं, लेकिन उन्हें बस एक रात काटनी थी, इसलिए वे चुप रहते हैं। डेविड बहाना बनाकर बाथरूम जाता है, क्योंकि वायरस अब उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। लेकिन जब वह बाहर आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जैक, एबिगेल और मेगन तीनों बेहोश पड़े थे और उनके सामने नॉर्डन खड़ा था। नॉर्डन बताता है कि वह अब इन लोगों पर अपना नया इन्वेंशन ट्राई करेगा। नॉर्डन ने हाथ में एक खास तरह की डिवाइस पहन रखी थी, जिससे वह जॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता था। डेविड, जो अब आधा जॉम्बी बन चुका था, उस डिवाइस की वजह से नॉर्डन पर हमला नहीं कर पाता। नॉर्डन ने सालों की रिसर्च के बाद एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो एक खास तरह की रेडिएशन छोड़ती है, जिसके डर से जॉम्बीज उसके पास भी नहीं आ सकते। नॉर्डन का प्लान अब इस डिवाइस की मदद से पूरी दुनिया का राजा बनना और सब कुछ कंट्रोल करना है। वह उन चारों को बेसमेंट में ले जाकर बांध देता है। कुछ देर बाद जब सबको होश आता है तो नॉर्डन एक और कड़वा सच बताता है कि उसकी अपनी पत्नी भी बहुत पहले जॉम्बी बन चुकी है और वह भी वही है। नॉर्डन का पागलपन अब सबके सामने आ चुका था। वह यहाँ आने वाले हर सर्वाइवर को अपनी पत्नी को खिला देता था ताकि वह जिंदा रह सके। उसने अपनी पत्नी पर ही एक्सपेरिमेंट करके वो डिवाइस बनाई थी जिससे वह जॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता था। नॉर्डन का सपना था कि इस डिवाइस के जरिए वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसी बीच मेगन को भी पता चल जाता है कि उसका पति डेविड इन्फेक्टेड है और उसने यह बात सबसे छुपा कर रखी थी। नॉर्डन अपनी पत्नी को पिंजरे से बाहर निकालता है और डिवाइस से उसे ऑर्डर देता है कि वह इन चारों को खा जाए। लेकिन नॉर्डन यह भूल गया था कि जैक और एबिगेल मंजे हुए फाइटर हैं। जैसे ही जॉम्बी पत्नी उन पर हमला करती है, वो सब मिलकर उसे पैरों से मारना शुरू कर देते हैं। इसी भाग दौड़ में डेविड खुद को छुड़ा लेता है। डेविड नॉर्डन की पत्नी को मार देता है और अपने साथियों की रस्सियां खोल देता है। जैक गुस्से में नॉर्डन को मारने दौड़ता है, लेकिन नॉर्डन पीछे के रास्ते से भागने में कामयाब हो जाता है। वो चारों अपना सामान लेकर घर से बाहर निकलते हैं और खुशकिस्मती से उन्हें नॉर्डन की गाड़ी मिल जाती है। वे अपनी मंजिल यानी बोट कैंप की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन गाड़ी की आवाज सुनकर जॉम्बीज का एक झुंड उनका पीछा करने लगता है। जॉम्बीज की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि गोलियां भी कम पड़ रही थीं। तब डेविड एक बड़ा फैसला लेता है। वह खुद को जॉम्बीज के आगे कर देता है ताकि बाकी 3 लोग बच सकें। वह जानता था कि वह वैसे भी जॉम्बी बनने वाला है। तभी एक जॉम्बी पीछे से आकर डेविड को मार डालता है। जैक तुरंत प्रेग्नेंट मेगन को गोद में उठाता है और एबिगेल जॉम्बीज को कवर फायर देकर रोकती है। काफी दूर दौड़ने के बाद वे आखिरकार बोट कैंप के करीब पहुंच जाते हैं। जैक और एबिगेल जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगते हैं। कैंप के स्नाइपर्स उनकी आवाज सुन लेते हैं और दूर से ही जॉम्बीज को ढेर करना शुरू कर देते हैं। कैंप और जमीन के बीच एक नदी थी, इसलिए वहां से एक बोट उन्हें लेने आती है। आखिरकार जैक, एबिगेल और मेगन सुरक्षित कैंप के अंदर पहुंच जाते हैं। यह कैंप एक विशाल जहाज पर बना था, जहां मेगन के बच्चे की डिलीवरी भी सुरक्षित तरीके से हो सकती थी। अगली सुबह साइंटिस्ट नॉर्डन वहां पहुंचता है और अपने मरे हुए जॉम्बीज को देखकर आग बबूला हो जाता है। जैक के ग्रुप ने उसकी पत्नी के साथ साथ उसके उन जॉम्बीज को भी मार दिया था जिनके दम पर वह दुनिया जीतने का ख्वाब देख रहा था। नॉर्डन अब अपनी डिवाइस का इस्तेमाल करके बाकी बचे हुए जॉम्बीज को इकट्ठा करता है ताकि वह इस कैंप पर एक बड़ा हमला कर सके। जैक कैंप के लीडर का शुक्रिया अदा करता है। मेगन एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसकी अपनी हालत बहुत खराब हो जाती है। मरने से पहले मेगन अपने बच्चे की जिम्मेदारी जैक को सौंप देती है। उधर नॉर्डन अपनी ज़ॉम्बी आर्मी के साथ कैंप पर हमला करने पहुंच जाता है। जैक तय करता है कि वह एबिगेल को लेकर यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वह उसे यहाँ रहकर कमजोर नहीं बनाना चाहता, जबकि एबिगेल अब एक जगह टिक कर रहना चाहती थी। नॉर्डन जॉम्बीज को जहाज के अंदर भेज देता है और कोहराम मच जाता है। नॉर्डन और जैक के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। जैक चालाकी से नॉर्डन की कंट्रोल डिवाइस पर वार करके उसे तोड़ देता है। जैसे ही डिवाइस खराब होती है, जॉम्बीज नॉर्डन पर ही टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। तभी एबिगेल एक जॉम्बी के हाथ में अपने नाम का बैंड और उसकी जेब में एक फोटो देखती है। उसे एहसास होता है कि यह जॉम्बी कोई और नहीं बल्कि उसका असली पिता है।
है जिसने 10 साल पहले उन्हें भागने को कहा था। भारी मन से वह सबको लेकर वहां से निकलती है और पूरे जहाज को ब्लास्ट कर दिया जाता है। एबिगेल का जॉम्बी पिता लपटों से बचकर बाहर आता है और जैक पर हमला कर देता है। एबिगेल के सामने एक तरफ उसका सगा पिता था और दूसरी तरफ जैक जिसने उसे पाला था। एबिगेल बिना देर किए जैक को बचाने के लिए अपने जॉम्बी पिता को गोली मार देती है, ठीक वैसा ही जैसा 10 साल पहले जैक को अपनी पत्नी के साथ करना पड़ा था। अब जैक और एबिगेल फैसला करते हैं कि जब तक कैंप के बाकी लोग अपना नया ठिकाना नहीं ढूंढ लेते वो उनके साथ ही रहेंगे और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।